कल के क्लास में हमने टंग को पढ़ लिया हुआ है कि टंग क्या है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, कैसे उसके ऊपर में टेस्ट बड प्रेजेंट रहता है ना। टंग का काम क्या है, कौन कौन से रीजन में जो है वो बेसिकली ज्यादा से ज्यादा टेस्ट बड कंटेन करते हैं। कल मैंने जो पढ़ाया था आपको कि जो टेस्ट बड है वो सॉफ्ट पैलेट में भी प्रेजेंट होता है, फेरिंग्स में भी प्रेजेंट होता है, एपिग्लॉटिस के एरिया में भी प्रेजेंट होता है। उसका हमने आज प्रैक्टिकल किया। ठीक है, प्रैक्टिकल क्या किया, मिल गया स्प्राइट, तो जब पी रहे थे तो एक दो घूंट तो पी लिया बस वैसे ही। फिर जब पी रहे थे तो फिर ध्यान दिया कि देखते हैं, तो हल्का सा सिप लिया और अनुमान लगाया तो देखा कि यहाँ तक है ना, स्वेल मतलब घोटने के बाद भी हमको मिठास का टेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो इससे पता चला कि हाँ वाकई जो है सिर्फ टंग के सरफेस पे ही नहीं टेस्ट बड होते हैं, टेस्ट बड अंदर भी होता है। क्या समझा? यस है ना। हाँ Yes. तो ये प्रैक्टिकली जैसे कल पढ़ रहे थे तो और हम बता भी रहे थे, तो हमने देखा कि चलो आज हम खुद करके भी देख लेते हैं कि जैसा पढ़ा वैसा होता है कि नहीं है ना। जैसे कि 10th क्लास में पढ़े थे हम लोग कि अगर कोई वाइन पीता है, शराब पीता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, तो अनकॉन्शियस हो जाता है, मुझे कैसे पता रहा? ऐसे तो हमने देखा था एक बार कि जब हम गांव में थे तो चले गए थे खेत के तरफ और बरसात का समय था। ठीक है, तो उस दिन भी थोड़ी बरसात हुई थी। ठीक है, उस दिन भी थोड़ी बरसात हुई थी और फिर कई घंटों तक धूप था। फिर शाम में थोड़ा सा बादली जैसा हुआ था तो हम लोग निकल गए घूमने के लिए। तो अब गांव है तो जरूर नहर है, पगडंडी है, उधर दूर से कोई आदमी जो है बस डोलते हुए आता हुआ दिखाई दे रहा। अब देख रहे हैं कि वो आदमी आ रहा है। अब देखते देखते थोड़ा इधर उधर मुंडी घुमाया तो देखते हैं गायब है। अब वो गायब कैसे है भाई? फिर देखते हैं कि वो जो नहर है ना, खाई, उसमें से निकल रहा है, पगडंडी पे आ रहा है, मतलब लुगड़ गया होगा, गिर गया होगा। हम लोग जहाँ पे खड़े थे, करिंग जानते हो? करिंग, करिंग चलता है जो, जानते हो? नो सर। करिंग नहीं देखा कोई? यस सर, देखते हैं। इरिगेशन करने वाला रहता ना, इरिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। नहर में पानी है, उसमें लगा दिया इस तरह से, लॉन्ग बहुत लंबा रहता है पाइप और सर, एक पोर्शन एक ब्लैक पाइप ब्लैक जैसा ही जनरली रहता। ना ना बड़ा वाला पाइप पाइप नहीं है सर। वो, ना ना पाइप नहीं है वो, लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से 3 डायमेंशनल अगर इसको बना दें तो लाइक दिस, 3 डायमेंशनल अगर बना दो तो कुछ इस तरह से रहेगा। कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, ये ऐसा कुछ यहाँ पर बंधा हुआ रहता है, ऐसे करके यहाँ पे बंधाता है। ये थोड़ा और रहता है नीचे की ओर, और थोड़ा सा ऐसे। देखा है किसी ने? नो सर, ये अरे यार, तुम लोग पहले गांव में होता नहीं जाता है जी? पहले नहीं, अभी भी होता है, हमने चलाया भी है इस चीज को। ठीक है, ये जो एरिया है ना, ये काफी गहरा और थोड़ा नुकीला रहता है, गहरा और नुकीला रहता है। यहाँ से एक रस्सी बंधी रहती है और इस तरह से रहता है, वी शेप्ड खंबा रहता है, इस तरह से वी शेप्ड खंबा रहता है यहाँ पे, इस तरह से। लकड़ी कराता है। हाँ वी, हाँ लकड़ी का वी शेप्ड खंबा रहता है, यहाँ पे लगा हुआ रहता है एक लकड़ी, और यहाँ से जुड़ा हुआ रहेगा बांस, यहाँ से बांस, और दूसरे तरफ बांस के दूसरे तरफ जैसे ढेकली कैसे चलता है, यस सर। ढेकली देखो, मोट सर इसको मोट क्या बोलते ढेकली, हैं? मोट, इसको Yes, sir. करिंग बोलते हैं, है ना। ढेकली चलता है ना, ढेकली या मोट जैसे चलता था,
मोट क्या होता था, डेकली में क्या होता था, डेकली में होता था कि इस तरह से एक बड़ी सी बाल्टी होती थी, है ना, बड़ा सा एक बाल्टी जैसा होता था, और बाल्टी का किनारा जो है कॉनिकल रहता था, इस तरह से रहता था, है ना। और ये यहाँ पे है और यहाँ पे बहुत सारा मीटी जो है बोरे में डाल करके आगे रखा हुआ रहता है। इसको खींचते हैं, पानी में डालते हैं, पानी इसमें भर जाता है, फिर उसको ऊपर की ओर खींचते हैं। तो ऊपर की ओर खींचने में, चूंकि इधर आगे वजनदार है, तो ऊपर खींचने में सहूलियत होती है, और जब ऊपर खींचते हैं तो पानी जो है इसे निकलता हुआ कहाँ चला जाता है, बना हुआ रहता है ना कियारी, नाली, यस सर। ट्यूबवेल वाला, अच्छा तो उसमें चला जाता है, फिर खेतों में चला जाता है। ठीक है, तो वही जो यहाँ पे लगा हुआ रहता है, तो खाई, है ना, खाई जो है उसके बीच में था, ऐसे ही कटा हुआ था थोड़ा सा। तो अब अनकॉन्शियस होता है, कैसा हो जाता है, तो आया सामने से और हमने कहा कि देखो यहाँ से जैसे ही पार होगा गिरना ही गिरना इसको है, गिरना ही गिरना इसको है। एक आया, वहां पैर फिसल गया, 2-3 लोहड़न वो गिरा, ठीक है, 2-3 बार वो उलट गया, लेकिन उसके हाथ में तंबाकू का पैकेट था, पोटली जैसा इतना। कितना बार वहां से लेकर यहाँ तक वो कितना बार उल्टा, उसके हाथ से पोटली नहीं छूटी। ठीक है, तो ये चीजें हैं, लेकिन हाँ कुछ भी बड़बड़ाता हुआ जा रहा है, तो बिल्कुल ही जब वाइन या शराब कोई पीता है तो डायरेक्ट उसका नर्वस कंट्रोल पे एक्शन होता है, और ऐसा पढ़ा गया है कि करीब करीब हमारे थिंकिंग को वो 6 सेकेंड लेट कर देता है। शराब पीकर के आखिरकार जनरली क्या होता है, एक्सीडेंट क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो सोच होती है, हमारा जो एक्शन टाइम होता है, वो 6 सेकेंड ऑलरेडी पीछे हो जाता है। अगर आपकी गाड़ी 80 और 120 के स्पीड में चल रही है और कहीं पे स्पीड ब्रेकर आपको दिख रहा है, या कहीं पे कोई गाड़ी आपको आती हुई दिख रही है, तो आपको ब्रेक लगाने के लिए जब आप सोच रहे हो, तो यू आर ऑलरेडी 6 सेकेंड लेट बीइंग थिंकिंग ऑन द ब्रेकिंग सिस्टम। समझ रहे हो, आप जब सोच रहे हो कि हमें ब्रेक लेना चाहिए, तो ऑलरेडी आप 6 सेकेंड पीछे हो चुके हो, और जब तक आप ब्रेक लगाएंगे तब तक कि आप कहीं ना कहीं एक्सीडेंट कर जाओगे, ऐसा होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे बातें करते हैं। अब देखो देखो कितना आदमी पढ़ाता रहेगा, खाली पढ़ाते रहेंगे तैयो नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ाएंगे तैयो नहीं पढ़ेगा, क्योंकि पढ़ने वाले को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, और नहीं पढ़ने वाले को तो कितनों पढ़ाओ तो कोई उपाय। जो को कहाँ सुनाते हैं? क्या कह रहा है? जोक नहीं सुनाते जोक नहीं सुनाते हैं, कभी तू कहेगा अर्थवर्म सुनाइए हमको, है ना, कभी कुकुरू को मुर्गा बन के दिखाइए ना। वाह रे वाह, चलो ठीक है, तुम लोग सुना दो, तुम लोग तो इतना सारा बच्चा है, हम तो एक आदमी है भले। कहानी अभी खत्म हो गया, नहीं कहानी नहीं सुन रहा आजकल? नहीं सर। किसका कहानी सुना है, लालू यादव वाला? हाँ, आज उसके उनका बर्थडे ना यस सर। यस सर, बर्थडे। बर्थडे है लालू यादव का जी? यस यस हैं? अच्छा, तो बता देते हैं लालू यादव के बारे में। लालू यादव बता दीजिए। जो भारत के प्रधानमंत्री बन सकते थे, बस थोड़ी सी चूक हो गई। ठीक है, काय भाई, तो जो घसिया खा गए ना सब जानवर वाला, यही प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहाँ पर ही है कि ओसामा बिन लादेन और लालू जी में एक बार जो है वार्तालाप हुआ था। अब कहोगे आतंकवादी से वार्तालाप क्यों हो गया भाई? तो भाई वार्तालाप कोई बम पटकने के लिए नहीं हुआ था कि भाई एवरेज की बात हो रही थी कि लालू जी अच्छा है कि ओसामा बिन लादेन अच्छा है, कौन अच्छा है। ठीक है, तो ओसामा बिन लादेन
ओसामा बिन लादेन के बारे में बताया। उसने कहा कि हमारी जो है 3 पत्नियां हैं और हमारे 9 बच्चे हैं। ठीक है, 3 पत्नी से 9 बच्चे हैं। और लालू यादव ने कहा कि बताइए जरा, आपके 3 पत्नी से 9 बच्चे हैं, हमारी 1 पत्नी से 9 बच्चे हैं, अच्छा कौन है? अच्छा कौन है? अच्छा वही है जिसका एवरेज अच्छा है कि नहीं? एवरेज अच्छा है ना लालू जी का? यस यस तो ये चीजें हैं। हाँ, अब बाकी तो आप जानते करते हो। लालू जी के बाद एक बार पूछा था एक कोई पत्रकार कि आप आज तक किसी का जो है कभी आप लोगों का बेइज्जती क्यों करते रहते हैं? ठीक है, लोगों का बेइज्जती क्यों करते हैं, कभी भी किसी के बारे में अच्छा बोलवे नहीं करते हैं। तो लालू जी ने बस एक ही बात बोला कि आज तक हम इज्जत किसी का किए हैं जो बेइज्जती करे के बात बोल रहे हैं? हम इज्जतें नहीं किए हैं तो आप बेइज्जती वाला बात कैसे बोल रहे हैं भाई? ठीक है, लेकिन एक बात कहो, जो भी कहो, ठीक है, हम लोग लगता है कि उनसे राजनीतिक जो है पढ़ना चाहिए था, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहिए था। ठीक है, अच्छा जो भी है, कोई ज्यादा बात हो जाएगा तो बच्चा गुस्सा आ जाएगा कि आप तो टाइम बर्बाद कर दिए। हो सकता है कि काफी समय निकल गया। पढ़ाकू भी बच्चा भी ना है, बहुत सारा पढ़ाकू बच्चा है, बहुते पढ़ाकू है। हैं? मजा नहीं आया सर। मजा नहीं आया, हम समझ रहे हैं कि मजा नहीं आया। मजा नहीं आया, समझ रहे, ले मजा नहीं आएगा ना, कितनों भी बढ़िया से बता देंगे। अभी हालांकि वैसा तो कुछ मैंने बताया नहीं है, लेकिन अभी नहीं मजा आएगा। काहे? अकेले अकेले हो जाओगे ना, ऑनलाइन हंसोगे तक मजा नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ज्यादा बता भी नहीं सकते हैं। ओके बच्चा, ध्यान देंगे। अब तो वीडियो हम लोग चालू अब पढ़ते करके हैं, समझते हैं क्या। चलिए, तो टॉपिक बनाएंगे टूथ और टीथ, है ना। टीथ को डेंटिस्ट भी बोलते हैं, इसीलिए डॉक्टर को डेंटिस्ट बोला जाता है। टूथ को डेंटिस्ट बोलते हैं या इसीलिए डॉक्टर को क्या कहते हैं? डेंटिस्ट। ठीक है, हाँ। चलिए ध्यान देते हैं, जरा समझते हैं अब आगे क्या है ये। अब देखो, अब ये कहोगे कि हमने टीथ नहीं देखा है, टीथ के बारे में हमको जरा बताइए। तो ये तो बहुत बेकार बात है ना, टीथ के बारे में तो सभी को पता ही है। काहे? यस जब भी कोई काम नहीं हुआ तब दांत दिखा दिए, कोई काम हो गया तब यो दांत दिखा दिए, है ना। कभी कभी तो कुछ गुस्सा में बोल भी देता है कि देखो ज्यादा दांत मत दिखाओ नहीं तो दांत तोड़ देंगे, नहीं होता है। घर में तो अक्सर हमें यस लगता है कि अभी लॉकडाउन में तुम लोग घर में हो गए तो लगभग सुनते होगे। ठीक है, पूरा दिन। तो हाँ, तो इसीलिए बता रहे हैं कि दांत तो सबको पता है, टीथ के बारे में सबको पता है कि टीथ क्या होता है। फिर भी मैं बता देता हूँ कि टीथ आर हार्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, टीथ एक हार्ड स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट कहाँ है? प्रेजेंट इन द अपर जॉ एंड लोअर जॉ, अपर एंड अटैच लोअर विद द अपर एंड लोअर जॉ में ये गम्स। प्रेजेंट है ना। और कहाँ है इम्बेडेड? तो गम्स में इम्बेडेड है ये। ठीक है, गम्स में इम्बेडेड है, अपर एंड लोअर जॉ में प्रेजेंट है। ठीक है, अब ध्यान देना है कि ये जो टीथ हार्ड स्ट्रक्चर है करता क्या है। तो टीथ आर हार्ड स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर कटिंग, टीयरिंग, च्यूविंग, मैस्टिकेशन, ग्रिपिंग ऑफ फूड, चबाने के लिए, काटने के लिए, कुतरने के लिए, चीरने फाड़ने के लिए, चबाने के लिए, इवन चीजों को ग्रिप करने के लिए, पकड़ने के लिए भी। कभी कभी कोई रस्सी की गांठ नहीं खुलती है हाथ से, तो दांत का इस्तेमाल किया है कि नहीं? यस यस सर। यस हाँ हाँ, पैकेट तो फाड़ने के लिए। हाँ, तो ऐसा होता है। तो इसका मतलब ये सारे इसके वर्क हैं। अब कहोगे कि टीथ हार्ड क्यों है? टीथ आर हार्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 सबस्टांस। 3 सबस्टांस कौन कौन? तो एक सबस्टांस इनामेल है, दूसरा सबस्टांस डेंटाइन है, तीसरा सबस्टांस उसके पास है कौन? तो सीमेंटम। सीमेंटम वो नीचे का पार्ट है, वो टूथ के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इनामेल आपने पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री के सेक्शन में भी।
कि टूथ इनेमल क्या है, तो हार्डेस्ट सबस्टांस ऑफ द ह्यूमन बॉडी माना जाता है। हार्डेस्ट सबस्टांस ऑफ द ह्यूमन बॉडी कौन है, इनेमल माना जाता है। ये जो Enamel. व्हाइट शाइनिंग लेयर है, व्हाइट शाइनिंग लेयर, जो शाइनिंग लेयर मिल रहा है ना, व्हाइट वाला जो लेयर है वो क्या है, Yes. वही इनेमल है। Enamel. Enamel. हाँ, लेकिन अब हम बात करें ह्यूमन टीथ की, तो ह्यूमन टीथ आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। ह्यूमन टीथ जो है वो फॉलोइंग टाइप के होते हैं। अब ये 4 टाइप वाला बात नहीं कर रहा हूँ, फॉलोइंग बात कर रहे हैं। फॉलोइंग बात कर रहे हैं का मतलब मैं बताना चाह रहा 2 हूँ types. कि ह्यूमन टीथ जो है वो ब्यूनोडोंट है, थीकोडोंट है ना, हेट्रोडोंट है, ठीक है। तो इस तरह से वो, इसके बाद और क्या कहेंगे, डिफियोडोंट है। अब कहोगे डिफियोडोंट, ब्यूनोडोंट, थीकोडोंट, हेट्रोडोंट, इसका मतलब क्या होता है। तो अगर हम डिफियोडोंट की बात करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि ह्यूमन टीथ अपीयर्स 2 टाइम्स इन देयर लाइफ साइकिल, एक आफ्टर 6th मंथ ऑफ अ चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म के 6 महीने से 11 महीने तक जो दांत आना शुरू हो जाता है वो मिल्क टीथ, और एक उसके टूटने के बाद जो टीथ आता है 6 साल से लगभग 12 साल के बीच में, उसको क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ। Permanent. तो इन चीजों को समझना है, ठीक है, इन चीजों को अब समझना है बारी बारी से नोट करते हुए। ओके, कहानी समझ में आ गई ना। Yes. Yes, sir. तो पॉइंट आउट कर लेते हैं और नोट कर लेते हैं हम थोड़ा सा कि टीथ क्या है। तो लिख सकते हैं टीथ आर, है ना, टीथ आर हार्ड स्ट्रक्चर, दिख रहा है, टीथ आर हार्ड Yes. स्ट्रक्चर Yes. used for cutting, tearing, used for cutting, tearing, 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 gripping, 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 Grinding. ग्रिपिंग ना होता है जी, हाँ ग्रिपिंग, ठीक है, च्यूबिंग और मैस्टिकेशन ऑफ फूड, मैस्टिकेशन ऑफ फूड। तो टीथ हार्ड स्ट्रक्चर है जिसका इस्तेमाल कटिंग के लिए, टीयरिंग के लिए, ग्रिपिंग के लिए, च्यूबिंग और मैस्टिकेशन के लिए होता है ना, पीसने के लिए, चबाते भी हैं पीसते भी हैं, है ना। ये चीजें बात हो गई भाई। अब ध्यान देना है हार्डनेस इन टूथ, हार्डनेस इन टूथ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 substances, प्रेजेंस ऑफ 3 substances। कौन कौन चीज प्रेजेंट होता है तो उसके कारण हार्ड होता है, तो मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे, इनामिल, डेंटाइन, ठीक है, इनामिल, डेंटाइन, और क्या है, सीमेंटम, सीमेंटम, ठीक है, सीमेंटम, ठीक है। Yes. अब यहाँ पे बात करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे जोड़ दे कुछ बात को, जैसे इनामिल में क्या क्या है, अगर यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर दूं कि इनामिल में क्या है, तो इनामिल में आपको लगभग मिल जाता है 96% इनऑर्गेनिक साल्ट। क्या मिलता है, 96% इनऑर्गेनिक साल्ट, ठीक है, इनऑर्गेनिक साल्ट मिल जाता है, फॉस्फेट भी मिल जाता है,
फॉस्फेट भी मिल जाता है और कैल्शियम भी मिल जाता है। ठीक है, और क्या मिलता है? तो 3% वाटर मिलता है ना, 3% वाटर मिलता है। और मालूम है क्या मिलता है? 1% प्रोटीन मिलता है, 1% प्रोटीन मिलता है। कौन कौन प्रोटीन होता है मालूम है इसमें? इसमें 2 प्रोटीन होता है। जो प्रोटीन होता है वो 2 प्रोटीन होता है। कौन कौन प्रोटीन होता है? तो एक प्रोटीन का नाम है जिसको कहते हैं एमिलोजेनिन, एमिलोजेनिन प्रोटीन होता है। और एक प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं इनामेलिन, है ना। कौन सा प्रोटीन होता है? इनामेलिन। कौन सा प्रोटीन? इनामेलिन। ओके, अब अगर हम बात करेंगे कि डेंटाइन में क्या है, तो डेंटाइन की अगर हम बात खींचते हैं यहाँ पे आगे की ओर, तो हमारे डेंटाइन में मिलता है लगभग 69% इनऑर्गेनिक साल्ट, 69% इनऑर्गेनिक साल्ट। ठीक है, 69% इनऑर्गेनिक साल्ट होता है। ठीक है, और सीमेंटम की अगर हम बात कर लें, तो सीमेंटम में आपको 65% इनऑर्गेनिक साल्ट होता है, 65% इनऑर्गेनिक साल्ट मिलता है। ठीक है, और क्या होता है? तो इसके साथ साथ और होता है इसमें सीमेंटोसाइट, सीमेंटोसाइट सेल होता है। आई बात समझ में? यस है ना। अब जिसमें इनऑर्गेनिक साल्ट वगैरह प्रेजेंट होगा, वाकई वो तो हार्ड होगा ना, कैल्शियम प्रेजेंट होगा, फॉस्फेट प्रेजेंट होगा, तो हार्डनेस आएगा ना उसमें। यस ठीक है, एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम? नो सर। नहीं। ओके, सो अब आगे हम लोग थोड़ा समझते हैं और पढ़ते हैं। ह्यूमन टीथ जो होता है ना, वो 2 बस सबसेट सर। में होता है। ह्यूमन टीथ जो है वो 2 सबसेट में है। अब ये जो 2 सबसेट है वो कैसे है उसको समझना। ध्यान देंगे, अगर हम किसी डेंटिस्ट के पास कभी जाते हैं तो हमें समझना होगा कि हमारा जो टीथ है वो आर्क के फॉर्म में प्रेजेंट है। आर्क, हम यहाँ पे आर्क ऐसे दे रहे हैं, एक्चुअली आपका टीथ का आर्क ऐसे रहता है ना, ऐसे यस सर। आर्क, है ना। इस तरह से ये है और इस तरह से ये है। ठीक है, तो 2 आर्क अगर बनाओगे, 2 आर्क अगर बनाओगे, एक आर्क आपका लोअर जॉ का, दूसरे आर्क जो है आपका अपर जॉ का। अपर जगह। ठीक है, तो आर्क 2 नहीं बनाना है। डॉक्टर लोग क्या करते हैं, बस एक लाइन इस तरह से खींच देते हैं ऐसे करके, और यहाँ से ऐसे बना देते हैं, एक ऊपर से खींच देते हैं वर्टिकली। तो ध्यान देना है कि इसी लाइन में इसको हम अपर कंसीडर करते हैं और इसको लोअर जा कंसीडर करते हैं। ये अपर जा और ये लोअर जा कंसीडरेशन है, नीचे लोअर जा, ऊपर में अपर जा कंसीडरेशन। ठीक है, और ये मीडियन पार्टीशन हो गया। यहाँ पे क्या होता है कि अगर यहाँ पे लिख दिया गया कि 2 नंबर का जो टीथ है, ठीक है ना, ध्यान देना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 नंबर का टीथ, इधर मैं कह देता हूँ कि 4 नंबर का टीथ, इधर मैं कह देता हूँ 6 नंबर का टीथ, इधर मैं कह देता हूँ 2 नंबर का टीथ। तो क्या हो गया, कौन कौन से धातु उस नाम पे आ जाते हैं? तो अगर हम 3 नंबर की बात करते हैं, अगर 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपको एक्सरे लेना है। किसका लेना है? 3 नंबर टीथ का एक्सरे लेना है। एक्सरे। अपर जॉ के कौन, किस साइड का? मैं यहाँ पे सामने खड़ा हूँ, अपर जॉ के किस साइड का? दिस इज द राइट पोर्शन। इसीलिए ये पार्ट जो है वो क्या यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। तो चलो ध्यान देना, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा आर, और यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा एल, यानी दिस इज द राइट पार्ट, यानी राइट हाफ हो गया,
राइट हाफ हो गया और ये क्या हो गया, लेफ्ट हाफ हो गया। नीचे का भी वही और ऊपर का भी वही, है ना। ये राइट हाफ हो गया और इधर से लेफ्ट हाफ हो गया ये, ठीक है। समझ में आ रही बात? अब समझना है। यस हाँ, तो अगर हम बोल सकते हैं, एक और सिंबलाइज अगर करेंगे तो हम कह सकते हैं कि अगर हम यू आर कर देते हैं, यू आर, कभी कभी समझना ऐसा लिखा रह सकता है एक्सरे वाले में यू आर, तो अपर राइट हो गया। और अगर लिखा हुआ रहेगा यू एल तो क्या हो अपर जाएगा, लेफ्ट अपर लेफ्ट हो जाएगा। अगर इसी तरह से नीचे रहा, ठीक है, तो एल आर अगर एल आर लिखा रहा तो लोअर राइट हो लेफ्ट जाएगा। लोअर राइट और अगर एल एल लिखा हुआ रहेगा तो क्या होगा, लोअर लेफ्ट लोअर लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट। आई बात समझ में, बात को समझ में आ गया। यस। मेडिकली कैसे Yes, हम लोग इसको समझ पाते हैं, अब ध्यान देंगे। तो तीसरे नंबर रिपोर्ट का में जो ऐसे टीथ बनाता है सर, आपका है, हैं? रिपोर्ट हाँ में ऐसे लिखता है। हाँ, इस तरह से लिखता है कोड में। अब किसी को पता चलेगा, जो नहीं जानता है वो 3 4 करेगा, क्या पता 3 कुछ होता है 4 क्या होता है ना। तो रिपोर्ट में लिखा हुआ रहता है। अब ये तीसरे नंबर का टीथ अगर देखोगे तो 1/2 के साइड में आपका 2 ही इंसाइजर आता है, 2 इंसाइजर राइट, ये राइट में 2 इंसाइजर, लेफ्ट में 2 इंसाइजर। तो तीसरे नंबर का कौन सा टीथ हो गया, ये कैनाइन, कैनाइन कैनाइन हो गया। ये छोटा लिख दे रहे हैं इसलिए दिखा नहीं होगा, कैनाइन हो गया ये। अगर हम इसकी बात कर लेंगे तो ये कौन सा टीथ हो जाएगा? बताओ, छठे नंबर पे कौन सा टीथ हो जाएगा? छठे नंबर पे कौन सा टीथ हो जाएगा? प्रीमोलर इंसीजर। 2 इंसाइजर, तीसरे नंबर पे कैनाइन, चौथा और पांचवा, चौथा पांचवा मोलर कौन? प्रीमोलर। चौथा पांचवा प्रीमोलर, अगर एडल्ट है तो चौथा पांचवा प्रीमोलर। और छठा नंबर का क्या हो गया? मोलर फर्स्ट मोलर। क्या जी, फर्स्ट मोलर नहीं समझ में आ रहा है सर, फिर से बताइए। है? डेंटिशन नंबर दिखाना ऑफ पड़ेगा टीथ क्या? डेंटिशन दिखाना पड़ेगा। डेंटिशन ये है, इसको रहने देते हैं। डेंटिशन ये है कि ऊपर में आपका 16 टीथ है, नीचे में 16 टीथ है टोटल मिला के, ठीक है। तो 8 इस साइड और 8 हो गया। एडल्ट बॉडी में कितने टीथ होते हैं? एडल्ट बॉडी 32 के बकल कैविटी में कितने टीथ? 32। 32। आप सोचो, तो 32 में क्या है? 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर, ठीक है। आपको छठे नंबर का कह रहा है, तो 2 इंसाइजर नहीं होगा, 1 कैनाइन नहीं होगा, ठीक है, और 2 प्रीमोलर नहीं होगा। तो तीसरे नंबर यानी मोलर का पहला फर्स्ट मोलर हो जाएगा कि नहीं? यस ठीक है, आई बात समझ में? अरे तो बक्कल कैविटी देखो ना, फिगर में बना टीथ का स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट मोलर कैसे आई नहीं समझ में। मोलर कितना होता है? मोलर की संख्या कितनी होती है? आप बकल कैविटी बनाए हैं ना, यस। यस सर कितना कितना मोलर दिखाया गया है? 4 मोलर सिनिजा 2 हैं? 2 दोनों साइड में रहता। प्री मोलर की बात कर रहे हैं हम। पहले तो ये फिर से हमको तुमको समझाना पड़ेगा, ठीक है। चलो देख लो, जरा सा समझ लो। अगर हम इस तरह से डेंटिशन बनाते हैं तो हमारा ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ये हमारा क्या है? ये इंसाइजर हो गया। इंसीजर। इंसाइजर यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये क्या हो गया? कैनाइन कैनाइन हो कैनाइन। गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? ये हो मोलर। गया प्री मोलर। क्या क्या बोला तुम?
प्रीमोलर। क्या है ये? नहीं, प्री मतलब पहले ना। प्री प्रीमोलर मतलब क्या सर। होता है बच्चा? तो यही तो कंफ्यूज हो रहा है। प्री मतलब पहले, मतलब मोलर से पहले। मोलर ये, मोलर ये, मोलर ये, ठीक है। आई बात समझ में? अब इसको यस। हाफ करो, अब इसको हाफ करो। 2 incisor, 1 canine, 2 premolar, 3 molar। तो 2 3 5 और ये क्या हो गया? छठा 8। नंबर तीत है। 2 3 5 और ये कितना? ये सिर्फ ये 6। 6 नंबर 6 की बात मैं कर रहा हूँ। तो छठा नंबर कौन हो गया? मोलर का मोलर पहला। तो क्या हुआ? फर्स्ट मोलर। का फर्स्ट। आया समझ में? यस। हाँ, अरेंजमेंट ऑफ टीथ ओवर द जॉ। तो क्या है ये? डेंटिशन बोलते हैं उसको, डेंटिशन बोलते हैं। अब तुम बता दोगे ये चौथा वाला जो होगा ये क्या होगा? कौन साइड से है? 1 2 3 4। प्रीमोलर। फर्स्ट प्रीमोलर। कौन प्रीमोलर? फर्स्ट प्रीमोलर। और दूसरा नंबर अगर ये होगा तो क्या होगा? ये सेकेंड इंसीजर। सेकेंड एंड इंसीजर। सेकेंड इंसाइजर। चलो, आया समझ में बात? यस ठीक है। तो इस तरह से आपका जो टीथ है वो 2 हाफ में डिवाइडेड होता है, राइट एंड लेफ्ट। राइट एंड लेफ्ट हाफ में डिवाइडेड होता है। ओके, क्लियर? यस। मिटा दूं? सर हाँ, 2 3 4 6। बोलो 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 बोलो। 2 कंफ्यूजन है तो 3 बोलिए। 4 6 क्या है? हाँ, अभी कहाँ थे आप? लेट से ज्वाइन किया। तो अभी तो तुम ही लगता है पूछ रहा था ना जी कि फर्स्ट यस सर, प्रीमोलर वही नहीं समझ में समझ। नहीं आया है। हम वही बताने जा रहे हैं और उसी को लिखने भी जा रहे हैं, इसीलिए आप थोड़ा लिखेंगे, उसके बाद मैं बात करूंगा, ठीक है? तो लिखेंगे, इसको उतार लेंगे। टीथ अकर इन, टीथ अकर इन 2 सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल। टीथ अकर इन 2 सेमी सर्कल्स over the jaw, over the jaw। क्या? अपर मैक्सिलरी, मैक्सिला बोले थे ना? अपर मैक्सिलरी यस। एंड लोअर मैंडिबल, मैंडिबुलर। ठीक है। तो यही तो देखो, ये जो लिखा मैंने यही चीज यहाँ बताया गया है कि टीथ जो है वो कितने सर्कल्स में है? 2 सेमी सर्कल में, 2 सेमी सर्कल में। आप माउथ को ओपन करो ना इस तरह से, तो ऊपर भी सर्कल बन रहा है, सेमी पूरा सर्कल बन रहा है क्या? नहीं ना, सेमी सर्कल सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। है ना? 2 सेमी सर्कल बनता है ना, अपर जा का भी सेमी सर्कल, लोअर जा का भी सेमी सर्कल। तो 2 सेमी सर्कल को हमने एक मेडिकल टाइप के बता दिया कि मेडिकल में आपको 2 में सेमी सर्कल नहीं देगा, बस एक ही ऐसे करके बना देगा। तो एक ही में आपको समझना है कि ये सेमी सर्कल दिखा दिया हमको, सेमी सर्कल है ना, इस तरह से, इस यस तरह सर। से सेमी सर्कल दिखा दिया और इसको हाफ कर दिया। ठीक है, हाफ कर दिया और हाफ करके क्या लिखा हुआ है? लोअर जा रिप्रेजेंटेशन, अपर जा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। तो कुल मिला के अभी जो बताया था, तो अपर और लोअर जा में कुल मिला के कितने टीथ? 32। तो 32। 1 हाफ में कितना? 8। 1 हाफ में कितना? 8। 1 8 हाफ में 8 कितना? 8। इधर भी 8।
तो जब हम नंबरिंग ऑफ टीथ करेंगे तो हमको टीथ का तीसरे नंबर पे कौन सा टीथ आता है? canine, कैनाइन आता है, तो वो इसीलिए टीथ 3 नंबर लिखा हुआ है, इसीलिए 3 नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैनाइन, 6 नंबर का रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट प्रीमोलर, 4 नंबर का रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट प्रीमोलर, 2 नंबर का रिप्रेजेंटेशन सेकेंड इंसाइजर। आई बात समझ में? yes sir, अभी भी कंफ्यूज है क्या? सर 2 3 4 नहीं ना। 6 की जगह और कोई नंबर भी हो सकता है? कुछ और लिख दो, 8 से ज्यादा नहीं लिख सकते एक तरफ में। वन साइड में जब एट ही टीथ आ रहा है तो वन साइड में 8 से तक ज्यादा में तो नहीं लिख सकते, से दूसरा लिख सकते हैं। 8 ही तक में। अरे भैया, तो तुम्हारा जो दांत खराब रहेगा उसी टीथ का ना नंबर डॉक्टर लिखेगा। हम तो यहाँ पे एज फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं। तुम्हारा टीथ अगर जो है 4 नंबर की जगह नहीं 5वां नंबर में खराबी रहे तो वहाँ 5वां नंबर लिखा जाएगा, है ना। आपका जो है 7वां नंबर दांत खराब रहेगा तो 7वां नंबर लिखाएगा। क्या समझे? यस। हाँ, ओके। तो यहाँ पे अब नोट करेंगे, ह्यूमन टीथ आर, ह्यूमन टीथ आर। क्या होता है ह्यूमन टीथ? तो अभी हम इस पे बात करेंगे। नंबर ए, थीकोडोंट। ह्यूमन टीथ कैसा है? थीकोडोंट है। थीकोडोंट समझते हो? थीकोडोंट क्या होता है? आपका जो टीथ है वो डीप सॉकेट ऑफ द जा बोन में एम्बेडेड है कि नहीं? yes थीको sir, मतलब एम्बेडेड। तो ह्यूमन टीथ इन डीप सॉकेट ऑफ द जा बोन, तो डीप सॉकेट ऑफ द जा बोन में एम्बेडेड है, इस कारण से इसको हम क्या कहते हैं? थीकोडोंट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? थीकोडोंट। ठीक है, तो लिख लोगे टीथ आर embedded in deep socket और एल्वियोली बोलते हैं। डीप सॉकेट को एल्वियोली बोलते हैं, एल्वियोली ऑफ जॉ। ठीक है, जॉ बोन। socket को alveoli, सॉकेट को, हाँ, डीप सॉकेट को मतलब काफी गहराई में है, इसलिए गहराई को हम क्या बोलते हैं? एल्वियोली नाम दिया गया। यस, कंफ्यूज मत होना, कहीं कहीं पे ये टर्म दे देगा कि एल्वियोली ऑफ द जॉ। एल्वियोली ऑफ द जॉ का मतलब क्या हो गया? डीप सॉकेट, काफी गहराई में। यानी एल्वियोली हमने लंग्स के बारे में जनरली सुना है, बट ऑल्सो द टर्म ऑफ एल्वियोली इज प्रेजेंट इन द टीथ। ओके, yes हाँ। तो मैं टर्मिनोलॉजी को यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ कि ये टर्मिनोलॉजी भी होता है। ठीक है, अब थीकोडोंट के बाद क्या होगा? तो थीकोडोंट के बाद होता है ब्यूनोडोंट। ब्यूनोडोंट मीन्स ब्यूनो। ब्यूनो का मतलब समझना, मैं बता रहा हूं बना करके। ये जो टीथ है, जैसे मान लो कि ये टीथ है इस तरह से, ये कोई टीथ है। ठीक है, तो ये जो टीथ है इसका जो ऊपरी सरफेस आप देख रहे हो, ये ऊपरी सरफेस क्या है? उभरा हुआ है या ये yes धसा sir, हुआ है ना? उभरा हुआ है कि धसा हुआ है? धसा हुआ है थोड़ा थोड़ा।
तो जिसका जो सरफेस है ऊपर का, अगर ये दबा हुआ है, लो, इसको बोलते हैं कस्प। क्या बोलते हैं इसको? कस्प। कस्प। तो ये जो कस्प है, ये एज बना रहा है, उभरा हुआ है कि दबा हुआ है? दबा हुआ। तो लो कस्प होता है। कस्प इसका क्या है? लो है, हल्का सा दबा हुआ है। आपका टीथ जो है वो ज्यादातर क्या है? फ्लैट, चपटा और हल्का सा गहराई है कि नहीं है उसमें? ठीक है। यस। तो इस कारण से हम कहते हैं कि क्या है, इसको हम कहते हैं ब्यूनोडोंट, है ना। तो लिख सकते हैं ह्यूमन टीथ हैविंग लो कस्प। लो कस्प, भाई फिगर आप समझ लो इस तरह से। लो कस्प, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे डाइफियोडोंट, या हम कह सकते हैं पहले हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट, हेट्रो का मतलब डिफरेंट टाइप। तो क्या लिखाएगा बच्चा? ह्यूमन बीइंग Having 4 type of have different teeth. have different four different types of teeth. तो यहाँ पे मैं नोट कर लूं, इंसाइजर, इंसाइजर, बोलो इसका माइक कौन है? क्या बच्चा लोग 5वीं क्लास में है क्या? भूल जाता माइक ऑन कर ऑफ करना, नहीं? हाँ, और उसके बाद घर का आवाज भी सुनाएगा। ओके, इंसाइजर। तो इंसाइजर कैसा होता है, क्या करता है ये? तो इंसाइजर बेसिकली इस तरह से है, ऐसा ऐसा इसके पास इस तरह से होता है। ये जो कस्प है ना, इसको मैमिलॉन्स भी बोलते हैं। कस्प को मैमिलॉन्स भी बोलते हैं। ये रूट हो गया, कस्प को मैमिलॉन्स बोलते हैं। आपका जो इंसाइजर है वो कुछ इसी तरह से रहता है, कटिंग करने के लिए। सामने से देख सकते हो, ऐनक है तो वहां पे देखो, है ना। तो इंसाइजर जो है वो बेसिकली क्या होता है? तो ये कटिंग करने का काम होता है। खुरपे के जैसा चिसल शेप्ड होता है, जो स्पेशली क्या होता है? कटिंग करने का काम करता है। ठीक है, तो लिख सकते हो इट इज चिसल शेप्ड टीथ, है ना। चिसल शेप्ड टीथ प्रेजेंट एंटेरियरली, सबसे आगे रहता है। प्रेजेंट एंटेरियरली, है ना, एंटेरियरली टू इन ईच, टू इन ईच हाफ ऑफ, ठीक है, टू इन ईच हाफ ऑफ द टू जॉज। कहने का मतलब क्या? एकदम एकदम समझ लो अच्छी तरह से। जो हमारे पास दो जॉ है, तो दो जॉ में टू इन ईच हाफ, इधर भी एक, इधर भी एक, इधर भी एक, दो और इधर भी दो। ठीक है, इस तरह से।
दो इधर, दो इधर, दो इधर और दो इधर, ऐसे कुछ लिखा हुआ है ना वहां पे, यस जो लिखा हुआ समझ में आ गई बात? खुरपे के जैसा होता है, एंटीरियरली ठीक मीन्स है। आगे। आगे, इंटीरियर मतलब आगे, इंटीरियर आगे, ठीक है। अब क्या कहेंगे, क्या काम है इसका? इट इज यूज्ड फॉर कटिंग ऑफ फूड, so called कटिंग टीथ। क्या कहेंगे? कटिंग टीथ, कटिंग टीथ आप इसको कह दोगे। ठीक है। क्या आपको मालूम है कि जो एलिफेंट है उसका जो दो दांत निकला हुआ रहता है वो कौन सा दांत होता है? इंसाइजर। कौन सा दांत होता है? अपर इंसाइजर, अपर इंसाइजर। इन एलिफेंट, इन एलिफेंट, इन एलिफेंट upper, in elephant, two incisors, ठीक है, two incisors, incisors, two incisors of, two incisors of upper jaw, two incisors of upper jaw grow into, grow into क्या बनाता है? टस्क बनाता है ना। हाथी का दांत जो है वो क्या है? अपर टू इंसाइजर बाहर निकल आता है। अब आगे बात करेंगे, तो नंबर ऑफ इंसाइजर कितना हो टस्क गया बोले सर। बताओ? हाँ, टस्क। तो नंबर ऑफ इंसाइजर कितना हो गया? 2 8 इन ईच जार में, ईच हाफ में बोला है तो कितना हो गया? ठीक है, तो नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो नंबर हो जाएगा 8, नंबर हो जाएगा 8। चलिए, हो गई बात। एलिफेंट का दांत बाहर रहता है तो वो चबाएगा कैसे? हाँ, दिखाने वाला दांत न रहता है बाहर, 2 इंसाइजर ओनली बाहर की ओर ग्रो कर जाता है, बाकी तो अंदर ही है। बाहर हाथी को वाला का देखो कोई काम केला नहीं। खाते हुए पकड़, हाँ, बाहर वाला का कोई काम, ठीक है। बाहर वाला काम होता है ना, काफी मजबूत होता है, झाड़ियों वगैरह को एकदम इधर उधर हटाने के लिए इस्तेमाल करता है। हो गया? यस ठीक है, आई थिंक सो कि आई बात समझ में, क्लियर है? इधर जितना पढ़ा समझ में आया? Yes. यस सर। चलिए, तो आज लगता है कि तुम लोग का समय जल्दी पूरा हो गया क्या? आज यस बोर हो गया कि नहीं बोर हो गया? आज लगा कि पता भी नहीं चला समय का। Yes. चलिए, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है, धैर्य बनाए रखना स्टडी है। ऑफ टीथ क्या होता है सर? स्टडी ऑफ टीथ को हम बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। स्टडी ऑफ टीथ को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। सर ठीक है? आप बोले थे हाँ, कि जो दांत सड़ जाता है उसी का नंबर लिखता है। दांत सड़ जाता है, जिस दांत में प्रॉब्लम, अच्छा, अब आप डॉक्टर के पास क्यों जाओगे? डेंटिस्ट के पास क्यों जाओगे? तो एक ही में प्रॉब्लम रहेगा, सिर्फ वही वाला लिखेगा। हाँ, काहे नहीं लिखेगा? अगर
अगर उसने ऐसे किया लिखने वाला होगा तो ज्यादा लिखेगा। और RL करके लिख दिया यहाँ पर 3 नंबर, बस हो गया। आप जाके दे दीजिए रिपोर्ट एक्सरे करने वाले को, हो गया। ऐसे करके दे देगा, आपका तीसरा नंबर हो गया। मान लिया जाए कि ऊपर वाला नहीं खराब है, ठीक है, अपर जॉ में खराब नहीं है, यहाँ पे खराब है, यहाँ पे लिख दिया 5वां नंबर। तो तुमको तो लगेगा कि 5वां नंबर ऐसे क्या लिख दिया भाई डॉक्टर। अब हमें लग रहा है कि अब समझ में आ जाएगा कि अगर डॉक्टर ने इस Yes. तरह Yes, से sir. सिंबल किया तिथ को, तो समझ में आ Yes. जाएगा कि मेरा किस दांत में प्रॉब्लम, मतलब किस दांत का वो जो एक्सरे करने वाला है। हालांकि तुमको तो पता ही कौन वाला दांत दर्द कर रहा है, नहीं yes, sir. है ना। हाँ चलिए, ओके, तो नेक्स्ट डे करेंगे। कोई बस। परेशानी, Okay, sir. कोई तकलीफ, No, sir. कोई हर खिंचने ना। No, sir. चलो फिर गुड।